Assalamualaikum, good morning. I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. और है तो सुबह का वक्त, लेकिन आप देखें कि धूप तेज़ होना शुरू हो गई है। तो इससे पहले कि मज़ीद धूप तेज़ हो और हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँचते पहुँचते जो है मौसम मज़ीद गर्म हो जाए, तो वी गोना ट्राई कि हम जल्दी पहुँच सकें। अच्छा, आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो बहुत मज़े की है, बिकॉज इट्स हिस्टोरिकली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नाम डेफिनेटली सुना होगा, यू ऑल ऑफ देम माइट हर्ड अबाउट इट। सो आज डेफिनेटली हम जा रहे हैं हड़प्पा की जानिब। और हड़प्पा जो है बेसिकली वो वादी सिंध की कदीम तहजीब का मरकज़ है। और अगर थोड़ा सा इसको हिस्ट्री के हवाले से मैं बताऊँ तो तकरीबन 5000 साल पहले 3 तहजीबें आई थी, जिनमें से इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो एक तहजीब थी। और ये तहजीब बाकी दोनों तहजीबों की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा मशहूर थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो इसका रकबा जो है वो बाकी दोनों तहजीबों की निस्बत 2 गुना ज़्यादा था, और दूसरी वजह ये थी कि जैसे ही तहजीब आई थी, इस तहजीब के लोग जो थे उन्होंने फ़ौरन से आके तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था बाकी दोनों तहजीबों के निस्बत। और ये तहजीब बाकी दोनों तहजीबों के निस्बत ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी थी। सो ये बेसिकली वजह है इस तहजीब की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मशहूर होने की वजह। सो अभी चलते हैं उसी की जानिब, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रूट मैप के हवाले से बता दूं। अगर आप लाहौर को अपना मेन पॉइंट कंसीडर करें तो वहाँ से तकरीबन ये बनती है 190 किलोमीटर्स, और चूँकि साहिवाल के करीब पड़ी होती है तो साहिवाल से कह लें इसका डिस्टेंस बनता है ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर्स। और हमें करीब ही एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, और उस रेलवे स्टेशन से ये बनती है तकरीबन कोई 6 किलोमीटर। तो आप आसानी से भी यहाँ पे आ सकते हैं। आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया कि कितना डिस्टेंस बनता है। सो यू कुड कम इन हियर एंड सी। अभी हम आगे चलते हैं, आगे चल के एक तो वहाँ पे म्यूज़ियम भी है, और उस म्यूज़ियम में जो हमें यहाँ से जितनी भी चीज़ें मिली हुई हैं हमें हड़प्पा के मुकाम से नवारदात वगैरह, वो सारी उस म्यूज़ियम में मौजूद है। तो आपको डेफिनेटली मैं वो भी दिखाऊंगी, और उसके साथ साथ आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर भी लेके जाऊँगी, और आपको बताऊँगी कि हमारी तहजीब में क्या क्या और चीज़ें मौजूद थी उस वक्त के दौर में। एक्चुअली क्या क्या और चीज़ें मौजूद थी, उनकी किस तरह से थी, उनका लिबास किस तरह से था, रहना सहना किस तरह से था, लाइफस्टाइल उनका क्या था। सो ये सारी चीज़ें चल के हम देखेंगे, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी और एक्चुअली इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात बनी कि इतनी मेजर डिस्ट्रक्शन हुई, पूरी की पूरी तहजीब तबाह हो गई। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड एक्सप्लोर हड़प्पा। जी मैं हड़प्पा साइट पे पहुंच चुकी हूँ, और एज यू कुड सी यहाँ पे गोल्फ कार्टिंग की भी फैसिलिटी मौजूद है। सो आप जब भी आएँ आप इसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी बड़ी जगह है। तो चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम नहीं भी है फिर भी यू कुड अवेल दिस थिंग, बड़ा अच्छा और ईजी हो जाएगा। सो अभी चलते हैं, चल के वादी सिंध की जो कदीम तहजीब है उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। अच्छा, थोड़ा सा मैं ना आपको इसके नाम के हवाले से बताती चलती हूँ कि बेसिकली इसको हड़प्पा क्यों कहते हैं। इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन एक रवायत जो कि मैं अभी आपको थोड़ा सा बताती हूँ। बेसिकली पंजाबी ज़ुबान में हड़प का मतलब होता है निगल जाना, खा जाना। तो चूँकि ये पूरे का पूरा शहर तबाह हो गया था तो उस रेफरेंस से भी इसको हड़प्पा कहा जाता है। अच्छा, एक और रेफरेंस है पंजाबी का जो कि ये है कि हड़ है एक पंजाबी का वर्ड जिसका मतलब है सैलाब। तो चूंकि ये जो पूरे का पूरा शहर है ये सैलाब की वजह से भी तबाह हुआ था, तो उस रेफरेंस से भी इसको हड़प्पा कहा जाता है। तो ये तो 2 रेफरेंस हैं जो कि मैंने अभी आपको बताएं। इसके अलावा 1-2 और रेफरेंसेस हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ।
अच्छा, एक रवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि बेसिकली ये शहर जो है 3 से 4 बार तबाह हुआ था और जितनी बार ये शहर तबाह हुआ था उसी तरह से उसका नाम बदलता गया था। पहली बार जब ये शहर तबाह हुआ तो तब इसका नाम था हरिरूपा, और उसके बाद फिर जब दूसरी बार हुआ तो तब इसका नाम था हरिपाल, फिर इसका नाम था हरिपन्ना, और इस तरह से इसका नाम था हरपाली, और करते करते ये हड़प्पा की तरफ चेंज हो गया। और मेरे पीछे भी इनफैक्ट आप देख सकते हैं इनकी तबाही के आसार, लेकिन यू कुड सी एज वेल कि सारी चीज़ें कितनी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ पे मौजूद है। अभी नीचे लेके चलती हूँ और आपको मज़ीद डिटेल से इसको दिखाती हूँ। अच्छा, इसका एक और रेफरेंस हमें हिंदुओं की किताब से मिलता है जिसको इस जगह को स्पेसिफिकली हरियोपिया के नाम से मेंशन किया गया है, और फिर उनका नाम जो बिगड़ के वो बना था दैट वाज हड़प्पा। तो ये भी एक और रेफरेंस है जो कि हमें यहाँ से मिलता है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये तहज़ीब तकरीबन 5000 साल पुरानी है, लेकिन इनकी जो मंसूबाबंदी है इतनी बेहतरीन थी कि नोबडी इन फैक्ट थिंक ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे आप इनका ड्रेनेज सिस्टम देखें, इट्स फुली कवर्ड। आपको इनफैक्ट नज़र भी आ रहा होगा, प्रॉपर उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ। आपको यहाँ पे कुएँ भी नज़र आ रहे होंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे वॉशरूम्स भी नज़र आ रहे होंगे जो कि इनफैक्ट आबादी से हट के बने हुए हैं। और यहाँ पे आपको बिल्कुल बाकायदा उनका पूरा जो सिस्टम है वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियरली नज़र आ रहा होगा किस तरीके से और किस मंसूबाबंदी से उन्होंने बनाया। और बड़ी हैरत होती है कि उस दौर में भी इतनी पुरानी तहज़ीब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी दे वर वेल मेंटेन्ड एंड वेल डिसिप्लिन्ड। अच्छा, ये दरख्त जो है ये 400 साल पुराना है और इस दरख्त का नाम है वन। इसको पंजाबी में कहते हैं वण, और इस पे जो फ्रूट लगता है ना उसको कहते हैं पीलो, और बहुत खूबसूरत दरख्त है। आप देखें कि इसकी शाखें, इसकी जड़ें किधर किधर को निकली हैं, नीचे को बहुत नीचे तक फैला हुआ है, और यहाँ से भी डिफरेंट डायरेक्शंस में निकल रहा है, और ऐसे कोई आर्टिस्टिक सी वाइब आ रही है ना। और इस वक्त हवा भी बड़ी ठंडी सी और बड़ी मज़े की चल रही है, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर आगे चलती हूँ। मेरे पीछे जो आपको इस वक्त एक दीवार नज़र आ रही है वो फसीले शहर है बेसिकली, और हड़प्पा की खुदाई के दौरान ये फसीले शहर के आसार भी मिले थे। थोड़ा सा अगर आप इसको डिटेल से देखें तो आपको यहाँ से एक एज नज़र आ रहा होगा और दूसरी साइड से आपको एक प्रॉपर एज बना हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि इस दीवार की मोटाई कितनी थी, और शहरियों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया हुआ था। बेसिकली अगर इसको शुरू से आप देखें तो शुरू में पक्की ईंटें लगी हुई, इसके बाद कच्ची ईंटें लगी हुई। ये इसलिए लगी हुई हैं ताकि एक तो दुश्मन के हमले से भी बचा जा सके, और साथ ही चूँकि दरियाए रावी साथ बहता था तो उसके सैलाब से किसी भी तरह की और भी परेशानी से बचा जा सके। ये इतनी बड़ी फसीले शहर जो है हमें यहाँ पे मिलती है। इस वक्त मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ बेसिकली ये वर्कशॉप एरिया है, और यहाँ पे मज़दूरों के घर मौजूद थे। इनफैक्ट आप देख सकते हैं एक बड़े एक तरतीब से और बड़े एक पैटर्न पे घर बनाए गए हैं। तकरीबन 14 घर उस वक्त में यहाँ पे बनाए गए थे, और इनको क्वार्टर्स भी कहा जाता है। जिस तरह से आज हमारे मॉडर्न दौर के घर हैं, आप देखते हैं, यू गाइस नो इट एज वेल, कि वो बड़े तरतीब से और एक ही तर्ज में बने गए होते हैं। तो उस दौर में 5000 साल पहले भी उसी तर्ज पे घर बनाए गए थे। और ये आपको एक जगह नज़र आ रही होगी, दिस इज़
बीइंग कॉल्ड एज अ स्पॉट और अ प्लेटफॉर्म। इस पर डिफरेंट तरह से काम होता था क्योंकि बेसिकली इट्स अ वर्कशॉप एरिया, तो यहाँ पे जो भी इनका तजारत से रिलेटेड या फिर इनके काम से रिलेटेड जो भी काम होता था बेसिकली वो यहाँ पे कर रहे होते थे। अब ये जो स्पॉट हैं इन पे दे डू द डिफरेंट थिंग्स एज दैट ऑफ के जैसे गंदम उसको साफ़ करना या उसके छिलके उतारना। फिर यहाँ पे इनका एक और काम बड़ा मशहूर था, वो ये कि ये रंग जो है वो बनाते थे, ख़ास तौर पे नीला रंग, इंडिगो कलर। तो वो भी शायद इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे उनके हवाले से काम किया जाता था। आपको पीछे वो एक नज़र आ रहा होगा जो पूरी छत से बनी है, उसके नीचे बाकायदा एक फर्नेस है जहाँ पे कॉपर को पिघलाया जाता था और कॉपर को पिघला के डिफरेंट तरह के औजार बनाए जाते थे और बाकी चीज़ें बनाई जाती थी। सो यू कुड सी कि कितना मेजर काम ये अपनी ज़िंदगी में उस वक्त ही कर रहे थे। दे हैव लाइक द प्रॉपर थिंग्स अपनी तजारत के लिए, और दरिया के थ्रू और बाकी सोर्सेज के थ्रू ये तजारत भी क्या करते थे। और आप ये देखें कि प्रॉपर एरिया उन्होंने बनाया हुआ इतना वेल मेंटेन्ड तरीके से, जो कि सिर्फ वो अपनी वर्कशॉप और काम के लिए इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा की हिस्ट्री से जितनी चीज़ें हमें पता चलती हैं उससे अंदाज़ा होता है कि ये लोग बहुत हुनरमंद थे। यहाँ के लोग ताजर थे और ज़राअत पेशा थे, और जितना भी इनका तजारत का काम होता था बेसिकली इस एरिया में होता था। ये जो एरिया स्पेसिफिकली इसका नाम है गल्ला गोदाम, ट्रेडिंग सेंटर है इनका जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही होती थी। ये जितनी भी इनकी डीलिंग्स होती थी यहाँ पे हो रही होती थी। एंड यू कुड सी बेसिकली आपको पूरा एक मिट्टी का टीला नज़र आ रहा होगा। बेसिकली दैट वाज एक्चुअली द रिवर बेड, और ये बिल्कुल दरिया के किनारे था। बस कि दरिया के किनारे होने की रीज़न एक ये थी कि इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसान रहती है। अच्छा, अब अगर बाकी तहज़ीबों की जनरली भी बात की जाए तो ज़्यादातर तहज़ीबें जो कि पहले ख़त्म हो चुकी हैं वो पाई गई हैं दरिया के करीब ही। उसकी एक रीज़न ये है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाती है, ट्रैवलिंग आसान हो जाती है। दूसरी, ज़्यादातर तहज़ीबें चूँकि पाई गई हैं कि वो ज़राअत पेशा लोग होते हैं, तो उनके लिए अपनी फसलों को पानी देना और बाकी जितनी भी उनकी ज़रूरियात होती हैं वो यहाँ से बाआसानी पूरी हो जाती हैं। अच्छा, अब द क्वेश्चन इज़ कि ये तहज़ीब ख़त्म कैसे हुई। एक तो इसकी मेजर रीज़न ये है कि सैलाब आने की वजह से, क्योंकि बिल्कुल दरिया के करीब है, तो जब सैलाब आया होगा तो वो अपने साथ सारी चीज़ें बहा के ले गया होगा। और दूसरी एक रीज़न जो कि ये भी बताई जाती है कि दरिया जो है बेसिकली अपना रास्ता बदलते रहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि दरिया यहाँ से मूव करके आगे चला गया हो, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की कमी होगी हो और उनकी फसलों को और उस तरह से पानी नहीं मिल सका हो, तजारत का उनका सिस्टम नहीं हो सका, और फिर कहत साली का एक सामान तारी हो गया, और जिसकी वजह से ये जो तहज़ीब है ये ख़त्म हो चुकी हो। सो दिस वाज होल अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि मैंने आपको बताया, और बड़ी डिटेल से मैंने कोशिश की कि आपको एक एक चीज़ बताऊं ताकि आपको समझ में आए। और इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन जब आप खुद आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत और देखने वाली जगह है, व्हाट एक्चुअली आवर हिस्ट्री इज़। तो अभी आगे चलते हैं, आगे म्यूज़ियम है, यहाँ से जितनी भी चीज़ें नवाजात मिली हैं वो वहाँ पे स्टोर की गई हैं, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के आपको वो दिखाते हैं। एंटर होते ही सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है दैट इज़ यहाँ का कंट्रोल मैप, जो कि आप मेरे पीछे इनफैक्ट इस वक्त देख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे का पूरा हड़प्पा का मैप बना हुआ है, उसके रेफरेंस के लिए कि किस किस इंसान ने कब कब खुदाई की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके रेफरेंस के लिए उनके नाम भी लिखे हुए हैं। Alright जी, so finally I have reached to हड़प्पा साइट, और it was a very hectic, कह लें कि रास्ता, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बड़ा मज़ा भी आया रास्ते में। बड़ी मज़े की जगह भी देखते आई हूँ। सो भी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा साइट पे क्या कुछ मौजूद है। एंटर होते ही सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है दैट इज़ यहाँ का कंट्रोल मैप, जो कि आप मेरे पीछे इनफैक्ट इस वक्त देख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे का पूरा हड़प्पा का मैप बना हुआ है, उसके रेफरेंस के लिए कि किस किस इंसान ने कब कब खुदाई की थी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके रेफरेंस के लिए उनके नाम भी लिखे हुए हैं, मधुसारफ हैं, फिर उसके बाद व्हीलर हैं। यहाँ पे आप इसको डिटेल में देख सकते हैं और यहाँ पे भी आपको नज़र आ सकता है कि जिस जिस जगह पे उन्होंने खुदाई की है। तो ये यहाँ का कंट्रोल मैप है और ये सबसे पहली चीज़ है जिस पे एंटर होते ही नज़र पड़ती है। ये दिखाने के बाद आगे चलती हूँ और आगे आपको दिखाती हूँ कि और यहाँ पे म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो दिखाती हूँ वो है स्टोन एज के ज़माने से चीज़ें जिनको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया। यू कुड सी वहाँ पे एक तो रॉ स्टोन पड़ा हुआ है जिनसे ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पे यू कुड सी कुछ फ्लेक्स मौजूद हैं, यहाँ पे ब्लेड्स मौजूद हैं, एक्सेस मौजूद हैं। ये वो सारी चीज़ें जिनसे औजार बनाए जाते थे और उनको फिर अपने शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो ये वो स्पेसिफिकली जगह है। अगली जो जगह है आई एम गोना शो यू इज़ दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉटरी की बहुत सारे रिमेन्स आपको मिले होंगे, उनके छोटे छोटे पीसीज हैं वहीं पे मौजूद हैं। उसके साथ यहाँ पे धागा बुनने के लिए ये वर्ल्ड से बने हुए हैं जिसके अंदर एक लकड़ी का वो एक डाल के कुछ उससे धागा बुना जाता है। तो उसके साथ आप देख सकते हैं कि ये बीड्स बने हुए हैं, नेकलेसेस बने हुए जो कि वहाँ की ख़वातीन, उस दौर की ख़वातीन इनको पहना करती थी। और यहाँ से ये भी एक चीज़ मिली है कि बेसिकली उस दौर के लोग जो है वो झोंपड़ी में रहा करते थे और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे इस्तेमाल किया करते थे। इससे आगे विच आई एम गोना शो यू, इसको बेसिकली कोट डीजी कहते हैं इसलिए बिकॉज ये जो है ये सारी इसकी जो साइट बेसिकली मौजूद है सिंध में कोट डीजी में, लेकिन इसके हमें रिमेन्स मिले हैं यहाँ पे हड़प्पा में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बैंगल्स मिलेंगी जो कि मट्टी से बनाई गई हैं और उसके बाद आपको शेल बैंगल्स भी मिलेंगी जिनके यहाँ पे भी छोटे छोटे पीसेस मौजूद हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे ब्लेड्स मिलेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं पॉटरी के रिमेन्स हैं, जो भी बर्तन उस दौर में इस्तेमाल करते थे यहाँ पे आपको वो भी मिल रहे होंगे। अगली आपको दिखाती हूँ ये वाली जगह, उसमें भी यू गोना से द सेम थिंग। यहाँ पे भी हमें डिफरेंट रिमेन्स मिले हैं जो कि हमें बेसिकली मिले यहाँ के हड़प्पा से ही हैं, लेकिन इनकी जो साइट है बेसिकली दैट सामरी जो कि सिंध में मौजूद है। सो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि दोनों जो साइट्स हैं, ये दोनों जगह हैं, चाहे वो हमारी मोहनजोदाड़ो है या हड़प्पा है, सारी की सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि सेम तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते थे। पत्थर से बनी हुई या फिर मिट्टी से बने हुए पोट्री को जो चीज़ें थी वो इस्तेमाल कर रहे होते थे। तो अभी आगे चलते हैं, आगे चल के भी आपको बताती हूँ कि क्या और चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको मेल स्केलेटन दिखाया था और उस मेल स्केलेटन के साथ ये जितनी भी चीज़ें इस वक्त यहाँ पे आपको पॉटरी की नज़र आ रही है ना, उनके साथ दफन हुई मिली थी। यहाँ पे ऊपर पिक्चर है जो कि आपको नज़र आ रही होगी, क्लियरली आपको पता चल रहा है कि उस स्केलेटन के साथ वो बाकी चीज़ें भी वहीं एक कब्र से मिली थी। तो यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि जहाँ पे अपने मुर्दों को या अपनी कह लें कि जितने भी उनकी डेड बॉडीज़ होती थी उनको दफनाते थे, उनके साथ साथ जितनी उनके इस्तेमाल की चीज़ें होती थी उनको भी साथ ही दफनाते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जार मौजूद हैं, ये उनकी एक डिश से बनी हुई है, कोई भी चीज़ रखने के लिए, फ्रूट्स और एनीथिंग। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी पीने के लिए वो ग्लास एक नज़र आ रही होगी और उसके साथ और भी डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो कि यहाँ पे हमें बरिड मिली थी। और उसके साथ अगर आगे आएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे स्टोरेज जार। ये आपको बड़ा सा एक नज़र आ रहा है, दैट इज़ एक्चुअली स्टोरेज जार। लेकिन उसके साथ आपको ये जो दो जार्स नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर नॉट द स्टोरेज जार्स, बेसिकली दीज आर द बरिंग जार्स, क्योंकि ये भी हमें कब्र से मिले हैं, किसी कब्र की खुदाई के वक्त ही। और क्या होता है कि बेसिकली इनके दो तरीक़ाकार होते थे, एक के तो डेड बॉडी को डायरेक्टली दफना देते थे और दूसरा ये कि जो हड्डियाँ होती थी पहले तो किसी डेड बॉडी को कहीं दूर छोड़ाते थे और जब वो उसको सारी उसकी बॉडी जो है डिग्रेड हो जाती थी तो उसकी जो हड्डियाँ होती थी उनको इन जार्स में डाल के फिर दफना दिया करते थे। आगे इफ़ आई शो यू समथिंग, तो यहाँ पे आपको इनफैक्ट दिस इज़ रिटन के रिचुअल गेम्स, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गेम्स एंड ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर द रिचुअल पर्पसेस एंड एन्जॉयमेंट पर्पज एज वेल। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी जिनसे वो खेल रहे होते थे। एज एन एग्जाम्पल अब जस्ट टेल यू, यहाँ पे आपको बुल नज़र आ रहा होगा और बुल के लिए एक चीज़ इस तरह से मशहूर है कि अगर आप उसकी दुम खींचें तो अपनी गर्दन हिलाता है। अगर क्लोजली मैं आपको दिखाऊं तो देखिए उन्होंने एक पीछे सुराख बनाया हुआ है और रस्सी बनाई हुई है, तो जिसको आप खींचेंगे तो उसकी गर्दन हिलेगी। इट मीन्स दे यूज टू हैव लाइक यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर द गेम पर्पज एंड एन्जॉयमेंट एज वेल। उसके साथ आपको यहाँ पे मुख्तलिफ जानवर नज़र आ रहे होंगे, ये टर्टल से बना हुआ है, दैट इज़ डायनासोर। फिर उसके अलावा यहाँ पे भी आपको मोर भी इनफैक्ट नज़र आ रहे होंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि इनकी छोटे छोटे वो बने हुए हैं बुत से, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें हमें एक बुद्धिज़्म जो है वो भी हमें मिल रहा है और हिंदुज़म का जो कल्चर है हमें बेसिकली वो भी मिल रहा है उसके साथ साथ। अच्छा, आई वांट टू शो एन अदर थिंग टू यू गाइज एज वेल। यहाँ पे आप देखें कि दिस इज़ अ बुल जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है
और ये जो बुल है बेसिकली ये बैलगाड़ी है, 2 बुल आपको नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे आपको पूरी बैलगाड़ी नज़र आ रही है, उसके ऊपर कोई बैठा भी हुआ चला रहा है और शायद वो मेरे ख्याल से फीमेल है, उन्होंने अपने बच्चे को उठाया हुआ है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये सिविलाइजेशन है तो बहुत पुरानी, लेकिन उस दौर के हवाले से और अभी की अगर बात करें, अभी के दौर के हवाले से भी बहुत मॉडर्न थी, क्योंकि आज के दौर में भी बैलगाड़ी इस्तेमाल होती है और उस दौर में भी बैलगाड़ी इस्तेमाल होती है। और हमारी भी थोड़ी डिस्कशन भी हो रही थी यहाँ के जो इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहे होते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें इनफैक्ट उस जगह के जहाँ पे बैलगाड़ी ये चल रही होती है उसके भी आसार मिले हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है मिनिएचर पॉटरी बच्चों के लिए, जैसे हम आज के दौर में बच्चों के लिए खिलौने जो हैं वो दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, तो मिट्टी के खिलौने आज के दौर में भी इस्तेमाल होते हैं। तो उस दौर में भी मिट्टी के खिलौने हैं जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल होते थे। आगे चल के आपको दिखाती हूँ, आगे आपको ये जार्स नज़र आ रहे हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये स्टोरेज जार है। अगेन आपको एक ऐसी डिश नज़र आ रही है जो कि इनफैक्ट आज के दौर की बहुत ही मॉडर्न, इनफैक्ट आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, यकीनन आपके घरों में मौजूद होगी कि इस तरह की जो बनी हुई है ट्रे से, जिसमें हम गेस्ट के लिए ओवन अपने लिए भी हम फ्रूट्स या बाकी डिफरेंट चीज़ें डिशेस रख रहे होते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि कितनी पुरानी तहज़ीब है लेकिन कितनी मॉडर्न तहज़ीब है। आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देयर इज़ अनदर स्टोरेज जार। उसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, इसको बेसिकली शंख कहते हैं। और अगर आपको डेफिनेटली याद हो कि हम लोग मारवाड़ी लोगों के पास जब गए थे तो उन्होंने शंख का तब भी इस्तेमाल किया था, तो वही शंख यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ से भी आपको हिंदुज़म जो है, जो उसका रिलीजन है, आपको यहाँ से आइडिया होगा कि वो भी उस दौर में मौजूद था। यहाँ से आगे आपको मिल रहा है, इसको ग्राइंडिंग स्टोन कहते हैं बेसिकली, और आज के दौर में भी हम वापस पत्थर को ही बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। सो यहाँ पे ये भी मौजूद है एंड आई एम जस्ट गेटिंग सो मच अमेज्ड कि आप देखें कि इतनी पुराने दौर की चीज़ें हैं लेकिन आज के दौर में बिल्कुल इस तरह से हैं कि जैसे ऐसे लग रहा है जैसे आज के दौर की चीज़ें हैं। और उनको देख के मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था दैट आई हैव बीन इनटू दैट एरिया, इनटू दैट एरा एक्चुअली, जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद थी। अभी आगे चलती हूँ, आगे चल के आपको मज़ीद डिटेल्स है ना वो भी बताती हूँ। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको मेल स्केलेटन दिखाया था, अभी जो आप देख रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली फीमेल स्केलेटन। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने बैंगल्स भी पहनी हुई है। तो उस दौर में होता क्या था कि ख़वातीन को उनके ज़ेवरात के साथ दफना दिया जाता था, और जिस तरह से पहले मैंने आपको दिखाया कि मेल स्केलेटन के साथ उसके इस्तेमाल के जितने बर्तन थे उनको भी साथ में ही दफना दिया गया था, इसी तरह से फ़ीमेल के साथ भी आपको उनके बर्तन नज़र आ रहे होंगे। ये भी इनफैक्ट आई विल शो यू अ क्लोज पिक्चर एज वेल, ये भी उन्हीं के साथ मिले थे और उनको उन्हीं के साथ यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और ये 2 ढांचे हैं जिनको भी डिस्प्ले में रखा गया है, बाकी इसके अलावा कोई 40 ढांचे टोटल मिले थे जिनको उन्होंने अपनी तहवील में रखा हुआ है। अच्छा, मेरे लेफ्ट साइड पे मोहनजोदड़ो से रेलिवेंट कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें बैलगाड़ी मौजूद है जो कि मैंने आपको पीछे भी दिखाई थी और वो हड़प्पा से एक्चुअली मिली थी। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मोहनजोदड़ो की भी चीज़ें और हड़प्पा की चीज़ें दोनों देयर ऑलमोस्ट, यू कुड से एक्चुअली देयर ऑलमोस्ट सेम। इसका मतलब ये कि इनकी तहजीब सेम थी, यानी कि इट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे आप देखें कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, सबसे नीचे यू कुड सी बेसिकली जो चेस गेम जो हम खेलते हैं उसके मोहरे पड़े हुए हैं और दे वेरी क्यूट स्मॉल लिटिल, और उसके ऊपर यू कुड सी स्टैम्प्स पड़ी हुई हैं डिफरेंट तरह की जो कि उस दौर में इस्तेमाल होती थी। उसके ऊपर यू कुड सी डिफरेंट ब्लेड्स, और यही ब्लेड्स थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको भी दिखाया वो हड़प्पा के हमें पॉइंट से मिले थे, उसकी साइड से, ये मोहनजोदड़ो की साइड से मिले और ये भी सेम है। मतलब ये कि इनकी जो सिविलाइजेशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट बॉक्सेस पड़े हुए हैं। अच्छा, वो बॉक्सेस बेसिकली क्या हैं, वो वेट के लिए इस्तेमाल होते थे, नाप तोल के लिए इस दौर में इस्तेमाल होते थे। एंड द नेक्स्ट थिंग यू कुड सी, यहाँ पे आपको डांसिंग गर्ल नज़र आ रही होगी, उसके अलावा वहाँ पे आपको मुजस्मा नज़र आ रहा होगा जो उस दौर के रूलर थे। नीचे आप देख सकते हैं कि बैंगल्स पड़ी हुई हैं और ये मिट्टी से बनाई गई हैं, मिट्टी के बाद उनको सख्त जिस तरह से पकाया जाता है वो उस तरह से हुई हुई है। और उसके साथ आप नेकलेस भी देख सकते हैं और ये भी मिट्टी के बना हुए हैं। दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि चाहे वो आज के दौर की ख़वातीन हो या चाहे वो हज़ारों साल पुरानी ख़वातीन हो, उन्हें बुनाव सिंगार लाजमी पसंद होता है। मतलब उस दौर में भी बैंगल्स और जितनी भी एक्सेसरीज थी वो इस्तेमाल होती हैं। यू कुड सी क्लोजली, एक बड़े खूबसूरत सा आपको यहाँ पे नेकलेस नज़र आएगा जो कि बीड्स का बना हुआ है। यहाँ पे आपको मिट्टी का नेकलेस भी नज़र आएगा। अच्छा, ये जो आपको साथ में पॉट नज़र आ रहा है छोटा सा, इस पॉट में बेसिकली ये नेकलेस प्रॉपरली मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेल्स की इनफैक्ट बैंगल्स बनाई गई हैं, कुछ बैंगल्स मिट्टी की हैं, कुछ शेल्स की बनी हुई हैं। यहाँ पे यू कुड सी एज वेल अगेन
कि यहाँ पे शंख मौजूद है, जो कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया है। मतलब यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है उनकी कह लेंगे रिलीजन का, कि किस रिलीजन से वो लोग ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ पे बैलगाड़ी हमें फिर से उसी तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है। नीचे स्टोन्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर इन स्टोन्स की आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊँ तो ये स्टोन्स जो हैं इनफैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। कुछ जो है वो बलूचिस्तान से हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ हड़प्पा से हैं, कुछ डिफरेंट एरिया से हैं, तो कुछ स्कर्दू से भी हैं इनफैक्ट। तो डिफरेंट एरिया से स्टोन्स यहाँ पे लाए जाते थे और यहाँ पे आके इनको तराशा जाता था और इससे मुख्तलिफ चीज़ें और नग बनाए जाते थे। तो मतलब तजारत के लिए या अपने कारोबार के लिए ये चीज़ भी इस्तेमाल होती थी। उसके अलावा ऊपर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो बने हुए, हाथी नज़र आ रहा है, या आपको वाइल्ड कैट जंगली बिल्ली नज़र आ रही होगी। उसके साथ आप देख सकते हैं कि नीचे ये आपको नज़र आ रही है मुर्गी नज़र आ रही है, या आपको कुत्ते की शक्ल के बने, मतलब हर तरह के जानवर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे बने हुए उसके मुजस्मे। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेल्स की दोबारा से बैंगल्स पड़ी हुई हैं, इनका साइज डिफरेंट है। वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट टू शो यू इज यू कुड सी दिस ब्यूटीफुल नेकलेस जो कि प्योर गोल्ड का बना हुआ है। तो उस दौर में भी ख़वातीन गोल्ड का डेफिनेटली इस्तेमाल करती थी, जिस तरह से आज के दौर में इस्तेमाल होता है गोल्ड का बनाओ श्रृंगार के लिए और स्पेशली फैशन के लिए एज वेल। और ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे मौजूद हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से रेलेवेंट, अभी और भी बहुत कुछ है, आगे चल के आपको वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो सेक्शन है स्पेसिफिकली इसमें कॉपर से रेलेवेंट चीज़ें मौजूद हैं। यू कुड सी ये कॉपर का एक पॉट है जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये कॉपर की प्लेट है जो कि शायद खाने के लिए इस्तेमाल होती थी। वहाँ पे आपको एक्सेस और बाकी चीज़ें शिकार करने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आप नीचे और शिकार के लिए इस्तेमाल होती हुई चीज़ें देख रहे होंगे जो कि कॉपर की बनी हुई हैं। इधर भी छोटे छोटे से ब्लेड्स मौजूद हैं और बाकी टूल्स मौजूद हैं। और ये स्पेसिफिक पत्थर जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ये पत्थर इस्तेमाल होते हैं ये जितने भी यहाँ पे औजार हैं उनको शार्प करने के लिए। एंड दैट इज़ द अमेजिंग थिंग कि किस तरह से उन्होंने उस दौर में भी अपने नाइफ्स को और अपने जितने भी उनके औजार थे शिकार के लिए या फिर अपने बचाव के लिए कितने खूबसूरती से और कितना अमेजिंगली दे एक्चुअली हैव डन इट। तो अभी कुछ और चीज़ें आगे चल के आपको वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी बहुत सारी स्टैम्प्स, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्टैम्प जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दैट इज़ एक्चुअली द वन जो कि आपको वहाँ पे नज़र आ रही होगी और उसके ऊपर एक्चुअली यूनिकॉर्न बना हुआ है। एवरीबडी नोज अबाउट यूनिकॉर्न, जिसके सर पे एक सींग होता है। हैरत की बात ये है कि वी थॉट कि शायद ये आज के दौर से लिंक्ड हो या अब की कोई चीज़ है, लेकिन नहीं, ये उस दौर से चलता आ रहा है, तभी ये फेमस था और तभी ये जाना जाता था। और अब भी यूनिकॉर्न जो है वो मौजूद है और उसको अभी भी कंसिडर किया जाता है। आगे यहाँ पे अगेन यू कुड सी बहुत सारी ज्वेलरी है ख़वातीन से रेलेवेंट। मट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ हैं, वहाँ पे आपको नेकलेसेस नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे बारीक से बीज से बने हुए हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक मुजस्मा नज़र आ रहा है जो कि वैसे बनाया गया, लेकिन इसने यहाँ पे जितने भी ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं सारे ओरिजिनली मिले हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि नाक में भी उन्होंने कुछ पहना हुआ है, कानों में भी पहना हुआ है। इनफैक्ट ये जो आपको एक कॉपर का या आई गेस ब्रॉन्ज का बना हुआ मिरर है वो भी नज़र आ रहा होगा, ये भी वहीं से मिला है। उसके साथ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि कंघी बनी हुई है, एक कॉम्ब, वो भी मौजूद है। और ये एप्लीकेटर्स है बेसिकली जिसे सुरमा लगाते हैं या औरतें तब भी डेफिनेटली काजल लगाती होंगी आई गेस, तो काजल और सुरमा लगाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, हड़प्पा का पहली बार तज़किरा 1833 में एक जो मशहूर सियात है उनकी किताब में मिलता है, बुखारात के सफ़र में। उसके बाद दूसरा तज़किरा जो उसका मिलता है वो 1856 में एक और सफ़रनामा था जिसमें इसका तज़किरा किया गया। मेरे साथ इस वक्त अहमद नवाज टीपू साहब मौजूद हैं जो कि हड़प्पा म्यूज़ियम के कस्टोडियन इंचार्ज हैं। उनसे चल के पूछते हैं थोड़ा सा हड़प्पा सिविलाइजेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर मुझे सबसे पहले तो थोड़ा सा इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री के हवाले से बताइएगा कि ये कब से बना हुआ है। जब इसकी खुदाइयों का आगाज़ हुआ ना ब्रिटिश पीरियड में 1921 से जो स्टार्ट हुआ था, पहला फेज जो 1934 तक गया था,
तो इसी फेज़ में था कि 1926 में यहाँ पे छोटा सा म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया था। ये इस बिल्डिंग से सेपरेट था, वो दूसरी साइड पे था। ठीक है। ये प्रेजेंट बिल्डिंग है, ये 1967 में बनी है। अच्छा, और इस पे था कि फर्दर है कि आप इस साइड पे आप देखेंगे कि नई म्यूजियम बिल्डिंग ऑलरेडी बन रही है। जी जी। तो 1926 में ये म्यूजियम बना और उसमें जो यहाँ पे खुदाई जो फर्स्ट फेज़ की जो चीज़ें थी उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। ठीक है। और फिर फर्दर है कि इसमें इन्हांसमेंट होती है। और ये बिल्डिंग बनी इस वक्त हमारे पास इसमें 2 गैलरीज हैं। सही है। जो आपने देख ली है, ये बड़ी गैलरीज है जिसमें हड़प्पा की जो एक्सकेवेशन से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स को डिस्प्ले किया गया। एब्सोल्युटली सर, मुझे थोड़ा सा इस सिविलाइजेशन के हवाले से बताइएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से कि कितनी पुरानी है ये इस तरह है कि जी इस सिविलाइजेशन जो प्रेजेंट आप हड़प्पा में इस वक्त खड़े हैं तो यहाँ पे हमारे पास टाइम स्पैन है 3500 BC से 1500 BC। 1500 BC में इनका डिक्लाइन हो गया। और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं 3 फेजेस में, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड द लेट हड़प्पन। अच्छा। अगर हम थोड़ा सा चोरिस्तान की तरफ मूव करेंगे तो हमें तकरीबन 6500 साल पुराने आसार वहाँ पे हाकड़ा, वो भी हम इसको हड़प्पा का अर्ली फेज़ कहते हैं। ठीक है। तो ये तो इसमें है कि यहाँ पे हमें तकरीबन 5500 साल तक के जो एविडेंसेस खुदाइयों में हमें मिल चुके हैं। तो ये इस वक्त हमारे पास स्पैन इसका ये मैं आपको बता दूँ। हो गया सर, मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज के हवाले से बताइएगा कि कुछ लैंग्वेज के हवाले से पता चल सके कि क्या बोलते थे वो लोग, लैंग्वेज या कुछ चीज़ इस हवाले से समझ में आएगी। इसमें है कि जी जो इनकी हड़प्पा की लैंग्वेज है बदकिस्मती से अभी तक वो डिसाइफर नहीं हो सकी। अच्छा। हम भी लगे हुए हैं अक्रॉस दी बॉर्डर, इंडियंस भी लगे हुए, क्योंकि उस साइड पर धोलावीरा दूसरी साइड से हड़प्पन है। तो जैसे आप इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इनकी सील्स हैं ना, यहाँ पे इनकी इंस्क्रिप्शंस नज़र आती हैं। तो नियर मोर देन 300 हमें अल्फ़ाबेट्स इन द शेप ऑफ पिक्टोग्राम एंड इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी अभी तक लैंग्वेज हमसे पढ़ी नहीं गई। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने इसको पढ़ लिया, लेकिन जो मुहक्किकीन है या आसार कदीमा के माहिरीन हैं वो चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि अगर वो 6 बंदे कह रहे हैं कि ये ए है तो कम से कम 2 बंदों का तो मुत्तफिक होना लाजमी है कि ये ए है। लेकिन इसलिए वो उनमें अभी लैंग्वेज डिसाइफर नहीं हो पता नहीं चल सका। सर आगे क्या काम हो रहा है हड़प्पा के लिए, उसके हवाले से? इसमें है कि जी जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जिसके अंदर हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी आता है। इसमें है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें जनरसली फंड एलोकेट किए हैं कि अगर आप कुछ चंद साल पहले इसका विजिट करते हैं तो इसके जो पार्किंग एरियाज़ और ये इसका ये सारी नई म्यूजियम बिल्डिंग बन रही है। जी जी। जब हम गेट से एंटर होते हैं तो वहाँ हमारा ऑडिटोरियम बन रहा है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। अभी शायद किसी और जगह पे नहीं होगा कि जो कोई भी विजिटर आएगा उसको 5 to 10 मिनट्स के हम उसको डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे रिगार्डिंग हड़प्पा एंड द साइट म्यूजियम, दोनों कवर्ड होगा। देन दे विल प्रोसीड टूवर्ड्स द म्यूजियम ताकि उनको इस तहजीब को समझने में आसानी हो सके। और सेकेंडली है कि इस साइड पे आपने देखा है कि जी इसका जो ट्रैक है इसको गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट किया। हमने तकरीबन 14 फुट के करीब इसको चौड़ा किया। उस पर गोल्फ कार्ट्स चल रही हैं विजिटर की सहूलतों के लिए और फर्दर इन लोगों को बैठने के लिए गज़ीबोज़, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स इन प्रोसेस और मोस्टली चीज़ें हो चुकी हैं। अच्छा, बेहतर होंगे, बिल्कुल बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं जो मैंने देखी। और है कि ये म्यूजियम बिल्डिंग है कि इसी साल के एंड तक इंशाल्लाह इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और इसको फर्दर है कि लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि यहाँ पे हमारा टूरिज़्म है, जैसे आप इसको प्रमोट करते हैं तो हमारे मुल्क का पॉजिटिव जैसे दुनिया के सामने। दैट्स ट्रू। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच हमें पूरा ये म्यूजियम भी विजिट कराने के लिए। थैंक्स लॉट। अच्छा, हड़प्पा का पहली बार तज़किरा 1833 में एक जो मशहूर सियात है उनकी किताब में मिलता है, बुखारात के सफ़र में। उसके बाद दूसरा तज़किरा जो उसका मिलता है वो 1856 में एक और सफ़रनामा था जिसमें इसका तज़किरा किया गया। लेकिन 1856 से लेके 1920 तक बेदर्दी से इसको नुकसान पहुंचाया गया था। अब ये जो रेलवे स्टेशन जो आप इस वक्त
देख रहे हैं, कहा यह जाता है कि इस रेलवे स्टेशन की तामीर में बेसिकली हड़प्पा की तहज़ीब से ईंटें लाकर यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी। और जब थोड़ी सी लोगों को समझ आई, जो कि उन्होंने देखा कि अच्छा बेसिकली जो ईंटें आ रही थी वो सारी एक ही पैटर्न पे हैं, तब उन्हें थोड़ा सा पता चला कि अच्छा देयर मस्ट बी समथिंग एल्स जहाँ से ईंटें आ रही हैं। फिर जब जाके उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, तो वहाँ पे पूरी की पूरी तहज़ीब दफन है। और इस तरह से फिर खैर उस पर थोड़ा सा गौर किया गया और नुकसान तो जितना होना था वो तो हो चुका, लेकिन उसके बाद उसको प्रिजर्व किया गया। एट द एंड ऑफ द शो आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप कोई भी इस तरह की आर्कियोलॉजिकल साइट देखें तो उसको कोशिश करें कि आप जिस तरह से भी प्रिजर्व कर सकें करें, रादर देन कि उसको नुकसान पहुँचाए, क्योंकि यही वो असासा है जो कि हमने अपनी अगली जनरेशन को देना है। तो इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एक प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बट कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, प्लस कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज़।